शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनकिकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेणुअधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्तिः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो विस्मरणं कुतस्ते। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली ने कमेलियो रनयार वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम। इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे व्रजसुतं। उपस्थित सभी भक्तवृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे हम और आप सब मिलकर। उसके बाद आज के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा मन क्रम वचन से श्रवण करने वालों का कलकाल में सहज ही कल्याण होता है, यह आप सब जानते हैं। तो आइए दोनों हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें और फिर आगे बढ़ें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो तुम्हारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देते सदमार्ग के पति को, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई।
दया दयाल अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी संत समाज, विद्युत ब्राह्मणगण, भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। भगवान की जब कृपा होती है ना, तब वो अपने रंग में रंगता है, वरना दुनिया के रंग में रंगना नहीं पड़ता, अपने आप रंगते चले जाते हैं। ऐसी कोई पाठशाला है जहां ये सिखाया जाता है कि दुनिया के रंग में कैसे रंगना? अपने आप रंगता चला जाता आदमी, अपने आप। बचपन में खेल कूद पसंद है, बुढ़ापे में ये वो तो कमाई पसंद है जवानी में, और बुढ़ापे में तो फिर बेटा भी पसंद है, बहू भी पसंद है, नाती भी पसंद है, ये भी पसंद है, खाना पीना बुढ़ापे में और सौ माया पसंद है। लेकिन किसी भी उम्र में अगर भगवान पसंद हो जाए तो समझ लेना कि जीवन का कल्याण पसंद है। फिर किसी भी कंडीशन में, किसी भी उम्र में अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं भगवान का हूँ और वो मेरे हैं, मेरा पर्पस, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा गोल, मेरा टारगेट सिर्फ परमात्मा ही है, तो फिर जिंदगी हसीन हो जाती है। बाकी का तो सब चल रहा है। तो भगवान की कथा हमें ये सिखाती है कि हम आए क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और आखिर हम किधर जा रहे हैं। मिलकर गा लीजिए 2 मिनट। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। बिन तेरे दर्श न चैन मुझे क्या, तू इससे अनजाना है। बिन तेरे दर्श न चैन मुझे क्या, तू इससे अनजाना है। ओ घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना। श्री राधे।
कहने का ज्ञान नहीं मुझ में। हरि ओम। दिल हार गया मैं कैसे कहूँ, कहने का ज्ञान नहीं मुझ में। तुम समझ रहे हो हाल मेरा, मैंने तो इतना जाना है। तुम समझ रहे हो हाल मेरा, मैंने तो इतना जाना है। शाम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। तेरा दीवाना जन्मों से, तेरा ही बन कर जीना है। मैं तेरा दीवाना जन्मों से, तेरा ही बन कर जीना है। सुनते हैं इसमें राज भरा, ये राज तुम्हें बतलाना है। सुनते हैं इसमें राज भरा, ये राज तुम्हें बतलाना है। ओ घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन का ये दिल मेरा दीवाना है। सोच लिया मोहन, ना छोड़ूंगा अब मैं तुमको। मैंने तो सोच लिया मोहन, ना छोड़ूंगा अब मैं तुमको। अब तो सुन ले मुरली वाले, तुमको भी एक दिन आना है। अब तो सुन लो मुरली वाले, तुमको भी एक दिन आना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन को ये दिल मेरा दीवाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन को ये दिल मेरा दीवाना है। मेरे तेरे दर्शन जन मुझे क्या, तू इससे अनजाना है। घनश्याम तुम्हारे दर्शन को ये दिल मेरा
सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। हो। शांति शांति शांति। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार। राजा परीक्षित को सांप लगा, 7वें दिन तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सांप हम सबको लगा है, हम सब पर यही 7 दिन है। और एक बात कह दूं, राजा परीक्षित तो भाग्यशाली हैं, उन्हें तो ये पता चल गया कि उनके पास 7 दिन हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास 7 सेकंड भी हैं कि नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता। हमें कहाँ पता है? कौन कह सकता है मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा? जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं चलता। सोते सोते उठ नहीं पाते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? क्या भरोसा है? कोई पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। तो राजा को तो मालूम था कि मेरे पास 7 दिन हैं, हमें और आपको तो मालूम भी नहीं। हम और आप यूं ही अपना जीवन धीरे धीरे व्यतीत कर रहे हैं। आज जन्म हुआ, 5 साल के हुए, 15 के, 20 के, 25 के, शादी हो गई, पता ही नहीं चला कि 45 के कब हो गए। बच्चों ने सताना शुरू किया तो पता चला कि बुढ़ापा शुरू हो गया है। रोगों ने जकड़ लिया तो पता चला मौत के करीब पहुंच गए। पता ही नहीं चला, तब भी मौत से लड़ने की तैयारी करते हैं कि हम मरेंगे नहीं, डॉक्टर पे चलो। एक बहुत अमीर आदमी जिसकी मृत्यु हुई, मरने से पहले उसने एक बात कही कि मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरे बच्चों क्या तुम पूरी करोगे? बोले ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपके लिए। बहुत अमीर था उस समय, वर्ल्ड का वो सबसे अमीर आदमी था। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसकी स्टोरी याद है। बोले मेरा आखिरी ख्वाहिश, मेरा आखिरी इच्छा पूरी करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, ऐसा क्या है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते? मेरी 3 चीजें मान लेना। क्या? कि जब मैं मरूं और जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे में सबसे आगे वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनना। जब मैं मरूं और मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे में सबसे आगे वर्ल्ड का टॉप क्लास का डॉक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, जिस रास्ते में होकर मेरा जनाजा निकले वो पूरा रास्ता दौलत से पटा हुआ होना चाहिए, नीचे पूरे रास्ते में दौलत बिछी हो। तीसरी बात, जनाजे से मेरे हाथ दोनों बाहर निकले हो। करोगे पूरी? बोले कर तो देंगे, लेकिन इसके मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? क्यों चाहते हो कैसा हो? बोले मीनिंग बहुत बड़ा है। पूरी जिंदगी हम इसी चक्कर में गंवा देते हैं कि हम
किसी भी तरह से बहुत बड़े धनवान आदमी बन जाए, इसके लिए पड़ोसियों को मारना पड़े तो मार भी देते हैं, बच्चे को किडनैप भी करते हैं, जो करना पड़े सो करते हैं। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि चाहे मरने के बाद तुम्हारे मार्ग में कितनी भी दौलत बिछी हो, पर शमशान के बाद ये दौलत का एक धेला भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं, एक धेला भी नहीं। हाथ खाली से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट रिचेस्ट पर्सन जब वो जा रहा है तो एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथ जा रहा है। डॉक्टर वाली बात क्यों? बोले तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, जब वहां से बुलावा आ जाए तो कितने भी डॉक्टर इकट्ठा कर लो, तुम बच नहीं सकते, मरना ही पड़ेगा। वन डे यू विल डाई, कोई नहीं बचा सकता। अगर साहब डॉक्टर किसी को बचा सकते तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी न मरते, इंग्लैंड के और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कम से कम बच ही जाते, और जो है सब मर जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं बच सकते। इस संसार में अगर सबसे सत्य है, बड़ा है, तो वह है मृत्यु। और उस मृत्यु की परिभाषा आज तक कई लोग कहते हैं कि शरीर मरता है, कई लोग कहते हैं दुनिया छूट, जो अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन सच यह है, मरे या जिंदे रहे, जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो कभी नहीं मरते, और जिनके कर्म बुरे होते हैं वो कभी जीवित नहीं रहते। जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं वो तो मरे के बराबर वैसे ही हैं, वो तो मरते ही रहते हैं हर जन्म में। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। तुलसीदास जी कहाँ हैं? हमारे बीच में। सूरदास जी, मीराबाई, नरसिंह, करमेती बाई, हरिदास, हनुमान जी तो खैर अमर हैं, बस उस श्रेणी में नाम निकल गया। लेकिन ये वो कर्म है। राजा बलि आज भी अमर है। हरिश्चंद्र, दधीच, और कितने नाम गिनवाएं आपको, प्रहलाद, ध्रुव। कौन कहता है ये मर गए? ये आज भी हमारे साथ में, क्योंकि उनका कर्म श्रेष्ठ था। हम क्यों मर जाते हैं? क्योंकि सर हमें हमारे कर्म का ही नहीं पता कि आज क्या करेंगे और कल क्या करेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देते, धर्म कोई फेस पाउडर नहीं है, जब मन चाहा लगा लिया और जब मन चाहा उतार दिया। फेस पाउडर नहीं, लोग तो धर्म को फेस पाउडर की तरह यूज करते हैं। एकादशी संडे वाले दिन हम धर्म करेंगे, और मंडे, और कई लोगों को सुनाए मैंने कहते हुए, बोले ट्यूसडे वाले दिन मैं ये वो नहीं खाता, आज मेरा फास्ट है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं नहीं पीऊंगा। कई लोग कहते हैं हम लोग ट्यूसडे वाले दिन पीते नहीं है, ले वो मंडे को पी लेता है। ट्यूसडे को व्रत करेगा, ट्यूसडे को तू क्या नाम है धर्म करेगा, और संडे सैटरडे फ्राइडे सब गलत। अरे ये कोई फेस पाउडर थोड़ी कि जब जा रहे हैं किसी पार्टी में तो तैयार हो गए और घर में तो नहीं लगाओ। धर्म तो उस जीवन बीमा की तरह है मेरे प्यारे, जिंदा रहो तब तक भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। धर्म तो उस बीमा की तरह है, जब तक जिंदा रहो तब भी काम और मरो तब भी काम। और धर्म ही वो है, तेरी सांस छूटे पर धर्म न छूटे, दुनिया रूठे पर घनश्याम न रूठे, यही तो जिंदगी, तभी तो धर्म के पथ पर चल पाओगे। तो मेरे प्यारे, राजा परीक्षित को सांप लगा, 7वें दिन तक्षक डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। परीक्षित जी की शरण में परीक्षित गए, और परीक्षित जी की शरण में जाकर सुखदेव जी की शरण में परीक्षित गए, और सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। और साष्टांग दंडवत करने के बाद प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं।
पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, जो निश्चित तौर पर मरणासन पर है, वो व्यक्ति क्या करे? कृपा करके बताइए। सुखदेव जी महाराज ने धन्यवाद और साधुवाद कहा परीक्षित को। कहना तो परीक्षित को चाहिए, पर सुखदेव जी महाराज साधुवाद कह रहे हैं। किसको? परीक्षित को। आवश्यकता किसको है? आवश्यकता है परीक्षित को, और धन्यवाद दे रहे हैं सुखदेव जी। वजह, ये प्रश्न जो है परमार्थ से भरा हुआ प्रश्न है, स्वार्थ से भरा हुआ नहीं। आप और हम जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई महात्मा जी मिल जाएं, कोई विद्वान ज्ञानी ज्योतिषी मिल जाएं, तो सबसे पहले क्या पूछे? महाराज मेरा काम नहीं चल रहा, महाराज हमारे बच्चों के पास बच्चे नहीं हैं, कुछ करो। वही, अरे तुमने बच्चे कर लिए, तुम खुश हो गए क्या? जरूरी तो नहीं जिनके बच्चे होंगे वो ही खुश होंगे। तुम पे है बच्चे, खुश हो। वही संसार की समस्या लेके बैठते हैं। अरे भाई, जब कोई संत महाराज आ जाए, विद्वान आ जाए, तो दुनिया की बात तो कर्म पे डिपेंड है। तेरे कर्म होंगे मिलेगा, नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। अगर कोई महात्मा आ जाए तो उनसे साधन दुनिया का नहीं, मार्ग परमात्मा का मिलने का पूछना चाहिए। अब परीक्षित जी ने ये नहीं पूछा कि मैं मृत्यु से कैसे बचूं। अभी परीक्षित जी को सांप लगाए, परीक्षित जी पूछ तो सकते थे, तक्षक डस भी ले मेरी मृत्यु न हो, ऐसा कुछ कर दो। और सुखदेव जी सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? अरे बोले प्रत्यक्ष कृष्ण आए, ऐसे थोड़ी। कृष्ण के ही स्वरूप तो हैं, और ऋषि मुनि तो कितने पहुंचे हुए होते हैं, आप जानते हो। क्या नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं। पर फिर भी प्रश्न क्या किया? जिसकी मृत्यु हो वो क्या करे? ये नहीं कहा कि बचे कैसे। आप बताइए, आपने आज तक अपनी मृत्यु का क्वेश्चन किसी से किया है? महाराज झुर्रियां पड़ गई हैं चेहरे पे, कोई पाउडर है क्या? हम कहीं भी जाते हैं, 2-4 दुकान मिल जाती हैं ऐसी, लगा लेते हैं लोग बाहर। क्या बोले, इससे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आपका कलर वाइट हो जाएगा। और पता नहीं जो जो लेते हैं बड़े खुश हो के लोग। कितने दिन आना पड़ेंगी? और मत पर झुर्री चिता में का होएगो। तेरा चेहरे पे ग्लो होगा तो चिता जलाने से मना कर देगी। नहीं, हम तुम्हें नहीं जलाएंगे क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे तो बड़ा ग्लो है। इज इट पॉसिबल? इजंट पॉसिबल माय डियर। अगर है तो चल, तू भी चल। उसका काम है जला देना, वो जला देगी। तो फिर हम हर बात पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हरि मिलन कैसे होगा। कृपा करके बताइए, हरि मिलन कैसे होगा। और जब ये प्रश्न करोगे हरि मिलन कैसे होगा, तब जिंदगी की सार्थक होगी माय डियर, तब जीवन सफल होगा, तब सफल होगा। पूछा बरियनेश ते प्रश्न। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, तुमने प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जिससे सिर्फ तुम्हारा कल्याण हो, तुमने प्रश्न ऐसा पूछा है जिससे पूरे समाज का कल्याण हो।
मरना सबको है, पर प्रश्न नहीं करना। मौत का नाम सुनते ही लोग उस सच को छिपाना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं। कैसे बदल देना चाहते हैं जानते हो? एक कुत्ता दौड़ रहा था बिल्ली के पीछे, बिल्ली खूब भागी, पर कुत्ता भी कोई कम थोड़ी था, वो भी खूब भागा। बिल्ली भाग रही आगे जान बचाने के लिए, श्वान कह रहा है भोजन भाग न जाए। अब उसे कोई उपाय नहीं सूझा बिल्ली को। बिल्ली समझ रहे हो, आजकल के बच्चे बिल्ली नहीं समझते होंगे, ये कैट समझते होंगे। सीफो, हाँ जी। अब वो भाग रही जान बचाने बिल्ली, अब करे क्या? झट सोचा मैं अपनी आंख बंद करके रास्ते में बैठ जाती हूँ, इसे दिखूंगी थोड़ी। झट आंख बंद करके बिल्ली बैठ गई। फिर क्या होगा? पकड़ी गई बेचारी, आ गई झांपे में। चल बसी है वो कल्याण, बोलो राधे राधे। हो गया कल्याण। उसी बिल्ली की तरह मूर्खता हम कर रहे हैं। मृत्यु से हम बचना चाहते हैं, मृत्यु से हम अपना मुंह छिपाना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम मृत्यु के बारे में सुनेंगे नहीं तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन ये झूठ है। दुनिया में कुछ हो न हो लेकिन मृत्यु होगी, यही सच है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु को गले लगा लेना चाहिए, मुस्कुराकर उसकी तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे, सुखदेव जी ने कहा तुम बहुत परमार्थी हो, जो सिर्फ अपने ही कल्याण की बात नहीं करते, जन कल्याण की बात आप करते हो। हे राजन, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे भागवत कथा ही श्रवण करनी चाहिए। जो जीव भागवत की शरण में आ जाता है, इसका प्रत्यक्ष मतलब है कि वो गोविंद की शरण में आ जाता है, वो कृष्ण की शरण में आ जाता है। भागवत स्वयं श्री कृष्ण ही है, कोई और नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है। परीक्षित जी कहते गुरुदेव आप मुझे भागवत श्रवण कराइए, और भागवत प्रारंभ हो गई। जन्माद्यश्यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञसुराट तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों सुनना चाहिए? मंगलाचरण श्रवण करने से ही मंगल होता है। बहुत से लोग कथा में बड़े विलंब से आते हैं, अभी मंगलाचरण होगा, अभी आरती होगी, अभी ये होगा। अरे मंगलाचरण सुनोगे तभी तो मंगल होगा। क्यों जरूरी है मंगलाचरण? क्यों जरूरी है आरती? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, जोर से बोलो। और जो 5 बजे आते हैं, जो 4 बजे आते हैं, उनको कैसे तारेगी आरती? ये ना तो शुरू की आरती में इन्वॉल्व हो, ना बाद की आरती में। ये तो आते भी लेट और जाते भी जल्दी। बहुत से लोग तो तैयार रहते हैं, इनका तो ये पैदा भी लेट ही हुए होंगे गारंटेड। इनकी माताजी से कंफर्म करो, ये कथा में लेट आते हैं और मूवी में जल्दी जाते हैं, मूवी में पहले। ये क्या है? ये उचित नहीं है। उचित ये है कथा प्रारंभ नहीं हो उससे पहले तुम अपना स्थान ग्रहण कर लो, शुरू से लेकर आखिर तक। अब आधी बात आप कथा सुनते हो, आधी नहीं सुनते हो, आधी समझ में नहीं आती। वो समझ, बहुत से लोग मैंने कहते सुने थे, बोले कथा समझ में नहीं आती, कहां से आएगी समझ में? तुझे डायरेक्ट जाके 7वीं क्लास में बैठा दे, 10वीं क्लास में बैठा दे, एजुकेशन समझ में आएगी? आएगी क्या? एजुकेशन समझने के लिए क्या करना पड़ता है? शुरू से पढ़ना पड़ता है। एजी और हो गई, पहले तो कच्ची 1 और 2 ये होते थे, अब तो एजी, केजी और लेव जी, सब पता नहीं क्या क्या जी।
500 जी लगा दिए। और मम्मी पापा भी कम नहीं है, पैदा होते ही सोचते हैं कि स्कूल भेज दें। 2.5 साल का बच्चा भेज दिया, बड़े खुश होके कहते बहुत अच्छे बच्चा गया है। कहाँ गया है? मम्मी और पूछ लेगी कहाँ गया है, बोले जी गया हो स्कूल। तू क्या कर रही है, तू जानती स्कूल? बच्चा छोटा। लेकिन लीव इट, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मेरे प्यारे, भगवान की कथा में विलंब से नहीं जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। जितना जल्दी चले जाओ उतना ही। और कथा शुरू न हो तुम बैठ जाओ तो भी ये समय तुम्हारा भजन में ही गुजरेगा, कथा में ही गुजरेगा। ऊपर रजिस्टर में तुम्हारा है 2 to 6:30 लिखा गया कथा में। जितने बजे आओगे वहीं से 2 शुरू होगा। ये मत सोचना कथा शुरू नहीं हुई। मंगलाचरण जरूर सुनो, आरती का दर्शन जरूर करो, फिर बाद की आरती का दर्शन करो, तब देखो ये कथा तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार लाती है। मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के बाद सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि वर्णन प्रारंभ हुआ। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से श्री नारायण ने कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान नारायण भगवान ने कुछ ही क्षण में दे दिया, कुछ ही क्षण में दे दिया। और कुछ क्षण भी कहां लगे, सिर्फ दृष्टि मात्र से दे दिया और कहा आप सृष्टि की रचना करिए। और सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्रों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन मानस पुत्रों को जन्म दिया। इनसे कहा कि आप विवाह कर लो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोले विवाह करेंगे तो महाराज हम भजन से छूट जाएंगे, भजन रह जाएगा हमारा, विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे, बाल रूप में ही रहोगे। बोले महाराज आनंद आ गया, आपने श्राप नहीं दिया, आपने तो हमें वरदान दे दिया। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक आनंद ही आनंद, सारी मुसीबत आती तब है जब हम बड़े हो जाते हैं। जब तक बच्चे रहें तब तक तो ना खाने की चिंता ना पहनने की चिंता, सब माँ बाप करे। और जब बड़े हो जाएं तो फिर देखिए चिंता के सिवा कुछ रहता ही नहीं। 24 घंटा अजीब अजीब चिंताएं सताती रहती हैं। ये न हो जाए, वो न हो जाए, रोज मर रहा है आदमी चिंता कर करके, रोज मर रहा है। शाप दिया। एक और बात बता दें आपको, हमारे समाज में एक बहुत गंदा प्रचार किया गया कि भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। ध्यान से सुनना, जितने भी यंगस्टर्स यहां पर बैठे हैं प्लीज जरा ध्यान लगाकर सुनना। हमारे कुछ चाटुकार लोगों ने इतना गंदा प्रचार किया कि धर्म करना, भक्ति करना बुढ़ापे का काम है। अभी से भागवत थोड़ी सुन, और बहुत से लोगों को तो ये अंदाज है भागवत तभी सुननी चाहिए जब मरने वाली कंडीशन हो। उनको ऐसा लगता है जैसे परीक्षित का कल्याण कर दिया भागवत ने, भागवत तो मारने के लिए है। कई लोग तो ये सोचते हैं। यहां पर कई लोगों से ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा जो यंग हैं, अभी तेरी कोई उम्र है भागवत सुनने की, कथा सुनने की? हुआ है कि नहीं किसी से? किस किस से हुआ है? देखिए पैर जवाब नहीं देते, वैष्णो देवी की चढ़ाई कैसे चढ़ें, गोवर्धन की परिक्रमा कैसे करें, केदारनाथ जाएं कैसे, बद्री विशाल जाएं तो ठंड ज्यादा लगती है, गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी मटकिया भरें कैसे, बिहार जी रहते हैं उधर मंदिर में अंदर, बिहार जी का रो इतने आंखन की रोशनी कम, अब दिख ही ना को बिहार जी है भी कि ना।
अब कहां तो दी को प्यार जी आखिर ने तो तू कहूँ और ही दिया हो, अब कहां है प्यार जी? झूठ है। भक्ति करना बुढ़ापे में संभव ही नहीं। हां, अगर बचपन से हैबिट पड़ी हुई हो तो फिर देखो तेरा बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे नौजवान बच्चों को अपने साथ लाया करो, क्योंकि अगर वो धर्म को थोड़ा बहुत जान गए तो फिर मेरे प्यारे तेरे घर में अशांति नहीं होगी। फिर तेरे बच्चे जानेंगे कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करें, अपने धर्म का सम्मान कैसे करें, वो जान जाएंगे। आपके बच्चे जान जाएंगे। ये सही बात कह रहे हैं। और एक अच्छी बात बता दें, बचपन में किया हुआ भजन उसका फल ज्यादा लगता है। बचपन में फल, भजन का फल है अमृत के समान, जवानी में घी दूध के समान, बुढ़ापे में पानी के समान। निर्मल मन जन सो मोई भावा, निर्मल जन मन सो मोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जवानी में तो छल छिद्र आ ही जाता है, बचपन में ही मन निर्मल रहता है। और जैसा भगवान को प्रिय है वो बचपन में उनका मन है, हम सब का बचपन में। इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कभी ये बहाना मत बनाना कि हम पर भजन करने का हमें समय नहीं मिलता। सच यह है कि दुनिया से हर जगह से टाइम बचाकर सिर्फ भजन करने के लिए टाइम निकालना, क्योंकि यही समय तुम्हारे लिए बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। इस संसार में अगर तुम पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते तो वो है टाइम। बोलो, कोई दौलतमंद खरीद के दिखा दे टाइम। डॉक्टर कह दे आप सिर्फ 5 मिनट और जियोगे, लगा कितना पैसा लगा सकता है, बाकी के 5 मिनट बढ़ा के दिखा, 5 छोड़ 5 सेकंड बढ़ा के दिखा। संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि तेरा कुछ हो जाए। सिर्फ भगवान का भजन है जो तुम्हें निपुण बनाता है। और आजकल बच्चे बहुत अपसेट रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। मैं आप सबको एक बात बताता हूं, द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ इज टू यू एंजॉय वॉट एवर यू हैव। हैप्पी होने का एक ही तरीका है, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। जो है उसी को एंजॉय करो, जो नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान मत हो। जो तेरा होगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो भाड़ में गया। अब उसी के बारे में सोच सोच के जो है उसे भी बर्बाद कर रहे हो भाई, क्यों? यू एंजॉय वॉट एवर यू हैव, यू डोंट थिंक, उसके बारे में सोचो ही मत जो तुम्हारे पास नहीं है। बचपन में भजन करे, उसका फल ज्यादा है, इसलिए भजन बचपन से शुरू करो। महाराज मनु रानी शतरूपा पृथ्वी के पहले मानव हैं जिनसे ये मानव सृष्टि चली है। पहले मानव महाराज मनु रानी शतरूपा। आज थोड़ी ज्ञान की कथा है, आज मुस्कुराने का मौका कम मिले तो भी आज कुछ सीखने का अवसर मिलेगा आपको ज्यादा। महाराज मनु की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान आए। अब थोड़ा सा यहां जो प्रसंग है, इस प्रसंग को जरा ध्यान लगाकर सुने। वैसे तो आप पूरा ही प्रसंग ध्यान लगाकर सुन रहे हो, पर यह विशेष तौर पर आप ध्यान लगाइए। एक बार कपिल देव की मां देवहूति ने कपिल देव से पूछा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तब कपिल देव भगवान बोले, हाँ मां आपने सच सुना। पुत्र अगर तुम भगवान के अवतार हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या? मुझे तुमसे 2 प्रश्न पूछने, और वो 2 प्रश्न हैं। एक तो कृपा करके ये बताइए कि मानव जीवन जिसे वेदों में, शास्त्रों में, हर जगह पर बहुत ही बहुमूल्य बताया गया, अनमोल बताया गया, बहुत ज्यादा अनमोल बताया गया, उस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? भाई आप पढ़ने गए थे तो उद्देश्य था कि नहीं आपका? जब आप स्कूल में गए तो कोई उद्देश्य था कि नहीं कि पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा अच्छे बनेंगे, फिर नौकरी मिल जाएगी, या फिर बिजनेस करेंगे तो फिर विदेशों में भी अपना बिजनेस, ये उद्देश्य होता है अच्छा बनने के लिए। और एजुकेशन प्राप्त करने में कितनी साल लगते हैं? ग्रेजुएट होने में कितना साल लगता है बेटा, कोई बताओ? कोई ग्रेजुएट नहीं है यहां पे? कितना? 19 शुरू से लेके 20 साल, 20 मान लो, 20, 21, 19, कितना भी 20 साल लगा ग्रेजुएट होने में। उसके बाद भी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं। अरे तुम्हें भरोसा था तभी तो तुमने इस 20 साल लगाए उसमें, तभी तो 20 साल लगे तुम्हारे। और भगवान का ये नाम ले एक माला नहीं करते, उससे पहले कहते विश्वास नहीं है जी आएगा कि नहीं। अरे तूने वहां 20 साल लगा दिए। एक बात बता दूं, एजुकेशन गिव्स only how to earn money, but religious education gives how to meet the God, how to live life. जितना भी आप एजुकेशन अटेंड कर रहे हो, ये सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाती है। राइट या रॉन्ग? लेकिन रिलीजियस एजुकेशन भगवान से मिलवा सकती है। रिलीजियस एजुकेशन तुम्हें जीना सिखा सकती है। और कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में तुम्हें जीना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ कमाना सिखाया जाता है। जीना तो इस भागवत रूपी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है मेरे प्यारे। इस यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है हाउ टू लिव लाइफ। यहां सीखने को मिलता है कि जिंदगी में क्या करे और क्या ना करे, यहां सीखने को मिलता है। और ये नेचुरल नहीं, ये आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए प्रयास। और यहां फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं है। पर इसके बावजूद भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिंदगी जीना सीखने की आदत, ये कला सीखने की इच्छा सब लोगों में नहीं होती। जिंदगी तो गधे भी गुजार लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं रखता। जिंदगी जीना है तो एक इंसान की, मानव की तरह जियो, जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी कोई न कह सके कि वो मर गया। लोग कहे आज भी जिंदा है, हम सब के बीच में जिंदा है। उसका कर्म जिंदा है, उसका नेचर जिंदा है, उसका किया हुआ कर्म जो है आज भी जीवित है। मानव जीवन का उद्देश्य। और दूसरी अहम बात माँ ने पूछी, पूरे जीवन भर जीव को क्या करना चाहिए? पूरे जीवन भर जीव को क्या करना चाहिए? आज तक आपने कोई टारगेट सेट किया अपनी लाइफ का? नहीं। जिंदगी भर क्या करते हैं नन्ना जी कुछ मालूम है? नहीं। सुनिए, कपिल देव की मां ने जब यह प्रश्न किया तो कपिल देव जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, वो सुनिए आप। कपिल देव कहते हैं, मां, मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति। ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्ति और भक्तों को भगवत प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। जीवन भर क्या करते रहना चाहिए?
जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जीवन भर। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझोगे। एक स्त्री जीवन भर किसको मनाने में निकाल देती है? क्या कोशिश? जीवन भर किसको मनाने की कोशिश करती? बोलना, बोलिए ना। जब बच्चे थे तो बाप को मनाते रहे, बड़े हुए तो पति को मनाते रहे, और बूढ़े हुए तो बच्चों को मनाते रहे। पूरी जिंदगी उसी में निकाल दी, पूरी जिंदगी। काश मुझे समझ में आ जाता कि इन दुनिया वालों को मैं कितना भी मना लूं, ये मानने वाले नहीं। अगर मनाना ही है तो उसे मना लूं जिसने दुनिया बनाई है। तो अगर वो मान गया तो दुनिया मेरे पीछे पीछे अपने आप मान जाएगी। आइए, एक बहुत अच्छी बात जो कथा में हम अधिकांश बोलते हैं, सुनिए। कपिल देव कहते हैं, मां, जब हम गर्भ में होते हैं ना तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। थोड़ा नहीं, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। क्या कष्ट उठाना पड़ता है? सुनो। अधिकांश मिसकैरेज जो होते हैं बच्चे, वो शुरुआती मंथ्स में होते हैं। ये तो आप जानते हैं, सबको मालूम है। इसका वजह, रीजन क्या है? रीजन ये है कि गर्भ में होने वाली वेदना वो बच्चा सह नहीं पाता। गर्भ में होने वाली कष्ट जो है, परेशानियां जो हैं, वो सह नहीं पाता। एकदम ध्यान लगा कर सुनिएगा। अगर ये कथा समझ में आ गई तो जिंदगी में कुछ बनने की इच्छा हो जाएगी। और ऐसे ही थोड़ा ऐसे बैठिए ना, जैसे बैठते हैं। लुंज पुंज क्यों बैठे हो? खाते पीते नहीं हो क्या? ऐसे बैठिए, आराम से नवाबों की तरह पड़े हुए और सुनाते रहिए कथा। नवाब मत बनो ना, श्रोता बनो भाई। ऐसे बैठो जरा। सोफे वाले भी ऐसे बैठो ना, थोड़ी देर 15 मिनट बैठ के तो देखो, उसमें ज्यादा समझ में। ऐसे आलस लुढ़क जाते हो, आधी बात समझ में नहीं आती, आधी घर। अब कई लोग तो प्लास्टर करने में निकाल देते अपने घर का। ऐसे नहीं, ढंग से बैठो 15 मिनट कम से कम। ऐसे बैठो, ये झुकना नहीं चाहिए। ऐसे बैठो 15 मिनट। ये रीढ़ की हड्डी इसीलिए दी है भगवान ने, इसके सत को संभालो थोड़ा। इसीलिए तो पेट निकल जाता है, यूं ही सत बैठे रहते हैं। मोटू कहीं का, अपने आप को कह रहा हूं। ध्यान से सुनना, एकदम पूरा कंसंट्रेट करिए। जब शिशु गर्भ में होता है तो शुरुआती 3 मंथ्स में उसकी जो ये अंग की त्वचा है ये नहीं बन पाती। ऊपर की जो एक मांस का लोथड़ा होता है, सिर्फ एक मांस का लोथड़ा माँ के गर्भ में। आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाए और उस पर नमक लगे या कुछ खट्टा लग जाए या मिर्च लग जाए, ये चिट निकले, तब इस पे लगे साबुन शैम्पू लगे, दर्द होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। तो यहाँ थोड़ा कटा है तो इतना दर्द है, और वहाँ तो पूरे शुरुआती मंथ्स में कुछ होता ही नहीं है। ये पूरा स्किन होता ही नहीं है वहाँ पे। तो उस समय माँ जब कुछ खाती है तो सीधा वो बच्चे के बदन को चुभता है और वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता उसकी आवाज़ सुनने वाला। वो चीखता रहता, वो चिल्लाता रहता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। और इतना ही दर्द नहीं है, छोटे छोटे कीटाणु होते गर्भ में जो उसे नोचते रहते, जो उसे खाते रहते हैं। आपको यह मच्छर खाता है तो उसे मार देते हो, पर वहां तो हाथ ही नहीं चलते, वहां कैसे मारोगे? अपने आप को कैसे बचाओगे? वहां आप अपने आप को बचा ही नहीं पाते हो, अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो। बोलो राधे राधे। मैं निवेदन करूंगा जो वहां कार्यकर्ता, किसी को नहीं, और हमारा जब मुंह करेगा उठ जाएंगे, जब मुंह करेगा आ जाएंगे, मन करेगा, सिर्फ मन पे डिपेंड है।
तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा कॉस्टली तुम्हारा टाइम है। अगर टाइम की कीमत नहीं समझोगे तो एक दिन टाइम तुम्हारे को गोविंदा है, नमो नमः। चलो आज के लिए टाइम ज्ञान इतना ही काफी है। ध्यान दो वहां जो कथा कह रहा हूं। जब शुरू में हम लोग गर्भ में जाते हैं तो वो छोटे छोटे कीटाणु हमें नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी नहीं बचा सकते वहां पे, बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, रहते कहां हैं? रहते कहां हैं जानते हो? जहां मां का मलमूत्र है, उस मां के मलमूत्र में लिपटे हुए। 1-2 दिन नहीं, 9 महीने। मैं आपसे कहूं कि जहां रोहतक का कचरा पड़ा हो वहां कुर्सी डालकर आप आधे घंटे बैठो तो बैठोगे? जवाब दीजिए, बैठोगे कि नहीं? क्यों? अरे गंदी स्मेल आ रही है, वहां कैसे बैठेंगे? इस दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा क्या है? सबसे ज्यादा गंदा बोलिए ना, मल और मूत्र। इससे ज्यादा गंदा तो कुछ नहीं। उसी मल मूत्र में रहकर आए हम 9 महीने, और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर जाना पड़ेगा, और एक बार नहीं, बार बार जाना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। आज और कल की बात नहीं, हमेशा की बात हो जाएगी अगर मानव जीवन को हमने दुरुपयोग में व्यतीत कर दिया तो। अगर हम नहीं सुधरे तो उसी मलमूत्र में बार बार जाना पड़ेगा। यहां तो तुम कुर्सी पर भी नहीं बैठोगे कचड़े के पास में, लेकिन मां के गर्भ में मलमूत्र, ये जो पेट है क्या है? ये डस्टबिन है, मलमूत्र इसमें पड़ा हुआ है, कूट कूट के भरा पड़ा है इसमें, और इसी में बच्चा रह के आता है 9 महीने। और इतना ही नहीं, रहता कैसे है? सर नीचे पैर ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर, उल्टा लटका हुआ है। मैं तुमसे कहूं 5-10 लाख रुपए तुमको दूंगा, उल्टा लटक के 3 घंटे कथा सुनो, सुनोगे? 10 भाई पैसे के पीछे ही तो दौड़ रहे हो। 10 लाख रुपए देता हूं, उल्टा लटको, सुनो कथा, इसी पंडाल में इसी खंबे पे लटका देता हूं, नहीं सुनोगे। 3 घंटे छोड़ो, बचोगे नहीं। यहां तुम 3 घंटे नहीं लटक सकते, वहां तुम 3 महीने नहीं, 9 महीने उल्टे लटके रहे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यहां तो स्विच है, ऑन कर और ऑफ कर, लाइट चला, फैन चला, एसी चला, सब चला। वहां मां के गर्भ में क्या है? घोर अंधकार, कुछ नहीं दिखता, चीखता है। कई लोग, डॉक्टर कहते हैं ना दम घुट गया, बच्चे का गर्भ में दम घुट गया। कैसे घुट गया? ये सब दर्द वो नहीं सह पाया। तब जीव को भगवान की याद आती है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, हे प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो। तब मेरे प्रभु कहते हैं चल मैं तुझे निकाल भी दूंगा, तो बता मुझे क्या मिलेगा? बोलो मुझे क्या मिलेगा? तो जीव कहता है प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, मैं क्या दे सकता हूं? भगवान बोले जो मुझे चाहिए वो तू ही दे सकता है, जो मुझे चाहिए वो तू ही दे सकता है। ऐसा क्या है प्रभु? बोले यह है तू मुझसे वचन दे कि जब तू इस पृथ्वी पर जाए तो ऐसा कर्म करके आएगा जिसकी वजह से तुझे दोबारा इस जगह पर ना आना पड़े, मतलब गर्भ में ना आना पड़े। जीव कहता है भगवान मैं प्रण करता हूं, मैं ऐसे कर्म करके आऊंगा जिसकी वजह से मुझे इस गर्भ में ना आना पड़े। मैं इस आना जाना, इस जन्म जीवन मृत्यु से मैं बचना चाहता हूं प्रभु, मैं प्रण करता हूं। लेकिन एक बात है मेरे प्रभु, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे आप याद दिला देना। भगवान का ये भी वादा, याद हम दिला देंगे। और भगवान ने कृपा करके हम सबको इस पृथ्वी पर भेज दिया। लेकिन अब 1 मिनट सोचिए आप,
क्या हमारे कदम उस तरफ बढ़े जिसकी वजह से हमारा दोबारा जन्म ना हो? बोलिए, बढ़े हैं क्या? अब आप कहेंगे भगवान ने भी तो हमें याद नहीं दिलाया। भागवत क्या है? भगवान की बाणी है। कोई भी आपके नगर का एक व्यक्ति आपसे कह दे कि वहां पर कथा हो रही है, तो समझना कि भगवान का दूत ही है वो समय, क्योंकि भगवान ने अपना दूत तुम्हारे यहां भेजा है। और इसके बाद भी अगर तुम धर्म न कर सको, इसके बाद भी अगर तुम सत्संग में न जा सको, तो समझना यही हमारा बहुत बड़ा पाप है। हम नहीं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हम घर तो बना लेना चाहते हैं, हम विवाह तो कर लेना चाहते हैं, हम बच्चे तो पैदा कर लेना चाहते हैं, बच्चों को जॉब काम सब दे देना चाहते हैं, लेकिन अपना कल्याण नहीं करना चाहते। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, 15, 20 साल, 50, लास्ट टू लास्ट 60 ईयर्स ओल्ड, जब तू सिर्फ 60 साल तक तू इसे एंजॉय कर सकता है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा बोलो? सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। कपिल देव कहते हैं, मां, ये संसार में जन्म लेने के बाद जीव अपने भगवान से किया हुआ वचन भूल जाता है, और जैसे ही संसार में आ जाता है 3 चीज याद रही, नॉन लकड़ी, बस यही 3 चीजों में पूरा जीवन लगा देता है। खाओ कमाओ सो मर जाओ, खाओ कमाओ सो मर जाओ, खाओ कमाओ सो मर जाओ। जब व्यक्ति मानव जीवन पाने के बाद भी दुष्कर्म करता है, तो फिर उसे भगवान नरक में धक्का मार देते हैं। कुछ नरकों का वर्णन किया गया है, वो नरकों का वर्णन भी आप लोग सुन लीजिए। जो व्यक्ति, जो मनुष्य पराये धन का हरण करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है धन की। आजकल सबका मन सिर्फ पैसे कमाने में लगाओ। पैसा कमाना गलत नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी दिस इज अ बैड थिंग। पैसे के लिए पागल हो जाना ये गलत बात है। एवरीवन नीड्स इज मनी, विदाउट मनी वी नेवर सर्वाइव, यू नो। मनी इज नीड, पैसा जरूरत है, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ थोड़ी है। पैसा तो एक साधन है जीवन यापन करने का, रहने का, जिंदगी अपने इष्ट मित्रों के साथ जितना मिले अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, उसे रखो, लेकिन उसका यूज अच्छा हो, मिसयूज ना हो। आज का व्यक्ति पैसे के लिए मर्डर कर रहा है, माँ बाप से रिश्ता तोड़ ले रहा है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज हमारे बाप ने हमारे साथ धोखा किया, बड़े को इतना दे दिया, छोटे को इतना दे दिया, हमें तो दिया ही नहीं। तेरे भाग्य में नहीं होगा, पर तू किस्मत वाला है, तेरे भाग्य में तेरे माँ बाप हैं। जाके जरा अनाथालय देख ले, जाके जरा अनाथालय देख ले, वहां कितने ऐसे बच्चे जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है। तू भाग्य वाला है, तुझे ये तो पता है तेरे माँ बाप ने तेरे साथ बुरा किया। कम से कम दुखी होगा तो तेरे वो माँ बाप तेरे काम तो आ जाएंगे, लेकिन नहीं, पैसे के लिए माँ बाप को भी लोग बुरा बना देते हैं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। नहीं मेरे प्यारे, इतने बड़े भी मत बनने की इच्छा पालो कि माँ बाप का ही सम्मान करना बंद कर दो। तो जो व्यक्ति धन का हरण करता है, किसी और का धन का हरण करता है, उसे तामस नामक नरक में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर उसे यमराज के दूत नागपाश में बांधकर, कालपास में बांधकर, यमपास में बांधकर जबरदस्ती उसे खींच खींच के, ध्यान से सुनना, नरकों का वर्णन है। तुम याद करो तुम्हें किस नरक में डाला जाएगा। जो तुम्हारे कर्म होगा वो तुमको पता है, वो तो सब पता है ना तुमको। तो मैं यहाँ से नरक बोल रहा हूँ तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कौन सी जगह पे अरेंजमेंट किया गया है। तो प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और निश्चित भी हो जाए, प्रिपेयर भी करिए फिर अपने आप को उसके लिए। सही है कि नहीं? हाँ, तैयार हो जाओ बेटा, जोर से बोलो एक बार। काल पास में बांधकर जबरदस्ती तामस नामक नरक में उस व्यक्ति को डाल देते हैं जो पराये धन का हरण करता है।
वहां उसे खूब मार लगाते हैं, इतना मार लगाते हैं, भूखे प्यासा रखते हैं, उसे भोजन पानी कुछ नहीं मिलता है, वहां पर उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता। अश्रीपत्र वन नामक एक नरक है। जो व्यक्ति धर्म का परित्याग कर देता है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, अधिकांश आजकल ऐसे लोग बहुत हैं, विपत्ति पड़ी तो धर्मात्मा और धन आ जाए तो फिर वो खुद ही महात्मा, फिर भगवान को भी नहीं पूछते वो। जो व्यक्ति धर्म का पथ त्याग कर अपनी मन मर्जी से जीवन ज्ञापन करता है, अपने मुताबिक जो चाहे वही करता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत जबरदस्ती पकड़कर उस नरक में, अश्रीपत्र नामक नरक में उसे धक्का मारते हैं। यमदूत उसे कोड़े मार मार कर दौड़ाते हैं। और कोड़े ऐसे नहीं होते यहाँ जैसे कि टूट जाए तो थोड़ा रिलीफ मिल जाए। वो यमराज के दूत हैं, उनके तो कोड़े भी मजबूत हैं और वहाँ मिक्सिंग कुछ नहीं होती है मेरे प्यारे। वहाँ तो चकाचक सेवा सबकी बराबर है, जिसका कर्म बराबर है उसकी सेवा भी बराबर है मेरे प्यारे। उसको वहाँ दौड़ाते हैं, उसका अंग कट कट कर पृथ्वी पर गिरता है और जब दौड़ता है कोड़े इतने पहने होते हैं कि उसका अंग कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर कट जाता है, कभी है, बड़ा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा, छोटा मोटा कष्ट नहीं, बहुत बड़ा कष्ट होता है। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब यमराज के दूत कहते हैं तुम्हें कैसे बचा लें, तुम्हें तो धर्म बचा सकता था, पर तुमने धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, तुम जीवन भर तो धर्म की अवहेलना करते रहे, अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तुमने जो कर्म किया उसे झेलो। जो पुरुष माता पिता ब्राह्मण से द्रोह करता है तथा वेद की निंदा करता है अथवा संतों की निंदा करता है, उसे कालसूत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है। आजकल ये चुगली बहुत चल रही है, चल रही है ना, चल रही है कि नहीं। लोग अपने माँ बाप की भी निंदा कर लेते हैं, लोग अपने गुरु की भी निंदा कर लेते हैं, लोग अपने धर्म की भी निंदा। सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें लोग अपने धर्म की निंदा खुद ही कर लेते हैं। कई लोगों ने तो मुझे भी एडवाइस दे दी है, जानते हो कैसी एडवाइस? बोले महाराज हमारे धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? यार मैं होता तो मैं तो कह देता भगवान से एक ही भगवान होना चाहिए, पर मैं तो उस समय था नहीं ना, तो अब बता मैं क्या करूंगा तेरी इस एडवाइस का। अब हैं तो हैं। इस कलयुग के जीव का बस चले ना तो ये भगवान को भी कह दे कि तुमने 24 अवतार लिए, एक ही करो, 24 की जरूरत नहीं। इतना माइंडेड हो गया कलयुग का जीव। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, और जोर से। जो व्यक्ति वेद की निंदा करता है, साधु संत ब्राह्मण गुरु जन माता पिता की निंदा करता है, उसे कालसूत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां अग्नि के समान तप्त 10,000 योजन लंबी चौड़ी वो तांबे की भूमि है। तांबा समझते हैं? कॉपर। वो भूमि है तांबे की और उस भूमि के नीचे लगी है आग और उस पर उसको नंगे पैर दौड़ा। अब कपड़ा तो वहां है ही नहीं, घर वालों ने कपड़े पहना के जलाया नहीं, जैसे थे वैसे ही पहुंच गए। निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है वहां पर उसे। अब नीचे, अब कॉपर कितना गर्म होगा समझ गए क्या? और समझाऊं? लोहा गर्म होके कैसा हो जाता है, और लोहे से भी ज्यादा सॉफ्ट है कॉपर। क्या हाल होता होगा? उस पे उसे नंगे पैर दौड़ाया जाता है। वो चीखता चिल्लाता, चारों 10,000 योजन लंबी चौड़ी भूमि है वो। नेका धो तो काम चल जाए, फिर पैर जल जाते हैं तो फिर वो पूरा गिर जाता है, वो फिर पूरा जल जाता है, फिर कभी हाथ। अरे राम 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 भैया, उस दर्द को तो वही लोग जाने जिन्होंने वो सहा होगा, या माता बहन जाने। भोजन बनाते समय जब इनके ऊपर थोड़ा सा ये वो हो जाता है, क्या बोलते हैं,
कोई घी या तेल थोड़ा सा एक बूंद भी गिर जाता है तो क्या होता है, आप समझते हैं ना क्या होता है? ध्यान दीजिए इधर, क्या होता है बताइए? हैं? छाला पड़ जाता है। कितना मोटा होता है? मोटा होता है कि नहीं छाला? बोलो। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, लेकिन वहां भी उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है, बिल्कुल भी बचाने वाला। और ऐसे 28 नरकों का वर्णन है। मैंने तो सिर्फ आपको 3 सुनाए। तब वो रोता है, जीव चीखता है। परीक्षित जी महाराज बोले, महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है, किसी न किसी ने तो कोई ना कोई कर्म ऐसा किया ही होगा जिसको नरक में जाना पड़ेगा। जीव को नरक से बचा कैसे जा सकता है? तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर जीव को नरक से बचना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। हर कष्ट से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ परमात्मा ही है जो हमें हर कष्ट से बचा सकता है। इसलिए नाम लेते रहो, भगवान की शरणागति स्वीकार जीव को कर लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जो पीछे लोग खड़े हैं, माताएं हैं, वो बैठ जाए। कौन कौन चाहता है? नीचे करवा। अगर आप चाहते हो हमारा दोबारा जन्म ना हो, हम इस संसार सागर के हर बंधन से मुक्त हो जाएं, तो एक ही उपाय मेरे प्यारे, भागवत की शरण स्वीकार करो। जब आप भागवत की शरण स्वीकार करोगे तो निश्चित तौर पर भागवत हमें भवसागर से पार कर देगी। भवसागर से पार कर देगी भागवत। लेकिन मन क्रम। और एक बात बता दें, अपने जीवन में निश्चित तौर पर एक बार भागवत जरूर करानी चाहिए। मरने से पहले ऐसा संकल्प हो कि कम से कम हमारे द्वारा भागवत जरूर हो। भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, इसे सिर्फ आप आए और आके चल दिए, 1 घंटा सुना, ये ऐसा विषय नहीं है। दुर्लभो मानसो जन्म, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मानव जीवन में 2 ही चीज दुर्लभ है, संत समागम, हरि कथा, तुलसी। दुर्लभ 2 सुतधारा और लक्ष्मी, पापी के हुए। अब मुझे एक बात बता दीजिए, तुम्हारे रोहतक में पैसे वालों की कोई कमी है? कितने पैसे वाले हैं? लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको भगवत दर्शन हो चुका हो? बोलो। धनवान ज्यादा हैं कि जो भगवान से मिल चुके हैं ऐसे लोग ज्यादा हैं? बोलो। इसलिए मेरे प्यारे, जीवन में एक कार्य जरूर करो, जीते जी अपने द्वारा भागवत अवश्य कराओ, अवश्य कराओ। और कुछ नहीं तो अपने आत्म कल्याण के लिए, उनसे कुछ और नहीं चाहिए। जीवन में सक्सेस कर दो, ये कर, वो कुछ नहीं चाहिए। हम सफल हो जाएं, अपने आत्म कल्याण को प्राप्त कर लें, ऐसा कृपा करे भागवत। उस उद्देश्य से आज भागवत का पाठ कराए, उस उद्देश्य से। एक भजन हम गाते हैं कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, तेरे जीवन के दिन 4 दम आवे ना आवे। गाएंगे नहीं हैं? ताली बजाओगे? अरे गाने तो दो, लय में बजाना, ऐसे थोड़ी। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। तेरे जीवन के दिन 4, तेरे जीवन के दिन 4 दम आवे ना आवे।
भरोसा यार दम आवे न आवे, दम का भरोसा यार दम आवे न आवे। समझ ले मन में ओ बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। ओ सोच समझ ले मन में ओ बंदे, छोड़ दे सारे खोटे कर मन में सोच विचार, कर मन में सोच विचार दम आवे न आवे। राधा नाम आधार दम आवे न आवे, राधा नाम आधार दम आवे न आवे। तूने पाया हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया। ओ मानव जीवन तूने पाया हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया। तेरे जीवन को धिक्कार, तेरे जीवन को धिक्कार दम आवे न आवे। राधा नाम आधार दम आवे न आवे, राधा नाम आधार दम आवे न आवे। छोड़ दे दुनियादारी, भज ले रे तू कृष्ण मुरारी, भज ले रे तू कृष्ण मुरारी, भज ले रे तू कृष्ण मुरारी। ओ छोड़ दे रे तू दुनियादारी, भज ले रे तू कृष्ण मुरारी, भज ले रे तू कृष्ण
सभी बोलेंगे जोर से, और जोर से बोलेंगे। अभी आइए हम लोग कथा की तरफ ध्यान दें। नरकों का वर्णन आपने सुना। नरकों का वर्णन सुनने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने जब नरकों का वर्णन सुनाया, परीक्षित जी डर गए। बोले महाराज जी ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसकी शरण में आने के बाद जीव को कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी क्रम में आगे बढ़े। महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। महाराज मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, जिनके 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति सुंदर नहीं थी, कर्म से सुंदर थी। सुरुचि कर्म से सुंदर नहीं थी, तन से सुंदर थी। दुनिया को कैसी सुंदरता अच्छी लगती है जरा बताइए, जोर से बोलिए। दुनिया को तन की सुंदरता अच्छी लगती है, मन की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। तो राजा का प्रेम भी छोटी रानी में ही था, क्योंकि वो तन से बहुत सुंदर थी। ध्रुव 5.5 वर्ष के खेलते हुए एक दिन अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, और ये छोटी रानी से देखा नहीं गया। छोटी रानी ने हाथ पकड़ा और नीचे उतार लिया। कहा कि तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जब तू मेरी कोख से जन्म लेके आएगा तब तू बैठ सकता है, नहीं तो नहीं। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? माँ ने पूछा क्या हुआ? तो ध्रुव जी ने सारी बात बताई। ध्यान से सुनना, जितनी भी माताएं बहनें हैं, बुढ़ापे में तो हम सब कह लेते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हम इस लायक ही नहीं है कि बच्चे हमारी सुने। मैं उन बच्चों को पैसा कमाने की मशीन तो बनाना चाहता हूं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहता। मेरी बात को माइंड मत करना। मुझे मालूम है कि कई माँ बाप यहाँ अच्छे भी बैठे होंगे, लेकिन एक बात बता दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के, आपने पैसा कमा सके इसके लिए ज़्यादा खर्चा किया कि वो अच्छा इंसान बन सके इसके लिए ज़्यादा खर्चा किया? आपका एक बेटा एजुकेशन पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ टाइम खर्च होता है। और आप अपने बच्चे को यहां लाकर उसका टाइम भी खर्च नहीं करवाते। वहां करोड़ों लगाओ, लाखों लगाओ, तब जाके वो बच्चा कुछ कमाने लायक बनेगा, लेकिन यहां लाना भी नहीं है। हम ही नहीं आएंगे, बच्चों को कहां से लाएंगे? और आएंगे भी तो ऐसे आएंगे जैसे मन किया आए और गए। फिर कहां से? तो तुम जब धर्म की नहीं सुनोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्यों सुनेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है माँ बाप बिगड़ गए। माँ बाप खुद फ्री होने के लिए बच्चे को टीवी पे छोड़ देते, टीवी देखो। खुद फ्री होने के लिए बच्चे को कहते जाओ खेलो। अब वो किसके साथ खेल रहा है, कहां खेल रहा है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। उसका संगत कैसा है, कोई मतलब नहीं है। अरे रूम बंद करके वो किससे बतिया रहा है पता तो कर। तेरे बच्चों को क्या जरूरत है हाई फाई फोनों की? अरे वो एजुकेशन करने गया, पढ़ने गया, पढ़ाई पे ध्यान दे, फोन पे क्या जरूरत है? अच्छे अच्छे बड़े बड़े फोन हमारा सिंबल है कि हम पैसे वाले आदमी हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अगर भगवान ने पैसा दिया है तो उसका सही उपयोग करो। माँ हो तो सुनीति जैसी। माँ ने कहा रोता क्यों है? हाड़मास के पुतले के लिए रोता है? ध्यान से सुनना, जितनी भी माँ यहां बैठी हैं, सुनीति कहती है किसके लिए रो रहा है? उस हाड़मास के पुतले के लिए? अरे आज नहीं तो कल अपने आप उतर जाएगा। तू जब बड़ा होगा 25 साल का, 15 साल का, तो बैठेगा अपने पिता की गोद में? नहीं बैठेगा। तो अभी से क्यों उम्मीद रखता है?
अगर तुझे गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठने की कोशिश कर, जहां से न तेरा मन उठने का करे और न कोई उतारने वाला पैदा हो। उस परम पिता की गोद में बैठने की कोशिश कर। मां कैसे बैठ सकता हूं? भजन से, तप से। पति प्यार नहीं करता, पुत्र है इकलौता, वो भी 5.5 साल का। माँ उसको कह रही है जाके धर्म कर। आजकल की माएं सिखाती हैं क्या बच्चे से? धर्म कर, जाके कथा सुन। ये तो कह देंगी जाके टीवी देख, लेकिन नहीं कहेंगी जाके कथा सुन। कितनी माएं जो कहती है अपने बच्चे से माथे पे तिलक लगाया करो। यहां देखिए तमाम रुंड मुंड लोग घूम रहे बिना माथे पे तिलक लगा के बैठे, अधिकांश कथा में ही बैठे। अरे बच्चों की छोड़ो, बूढ़े बैठे, तिलक नहीं है माथे पे। ये संस्कार हमारे गायब हो गए। तिलक लगा लेंगे तो मॉडर्न नहीं होंगे। कौन कहता है मॉडर्न नहीं होंगे? मुझसे ज्यादा मॉडर्न दिख रहा है यहां पर कोई? बोलो दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं है। लेकिन मेरे माथे पे तिलक है, मेरे गले में तुलसी की कंठी है, मेरे हाथ में कलावा है और मुख पे भगवान की कथा है। वो रोटी भी दे रहा है, वो जीवन भी दे रहा है और संसार में सम्मान भी दे रहा है। क्या नहीं है हमारे पास? उसने हमें सब कुछ दिया है। तो हमसे कौन कहेगा कि हम मॉडर्न नहीं? बोले अरे साहब, जहां से निकल जाते लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो डर जाए क्या उनसे? क्यों डरे? जब तुम पाप करते हुए नहीं डरते, हम तिलक लगाने से क्यों डरे भाई? तो हम नहीं डरेंगे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूं कि जब हम सब तिलक लगाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति बचेगी। जब माँ बाप तिलक लगाएंगे तो बच्चों में भी तिलक लगाने की रुत पड़ेगी। जब बच्चे जवान हो रहे हो, माँ बाप हाथ में हाथ डाल के मूवी देख रहे हो और फिर तुम उम्मीद करो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम सम्माननीय हो क्या? किस मुंह से वो तुम कह सकते हो तुम सम्माननीय हो? सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है। पहले वो छोटे बच्चे तुम्हारे प्राण है, पहले उनको सम्मान दो। उनके आगे हाथ में हाथ डाल के मत घूमो। अमेरिका में पैदा नहीं हुए कमबख्तो, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। हमारा कल्चर है। हाँ अमेरिका जा, बच्चों को छोड़ जा, घूमा, नो प्रॉब्लम। हाथ में हाथ डाल, छोड़ना, मैं ज्यादा बोल दूंगा। पर जब हिंदुस्तान की धरती पे अपने बच्चों के साथ घूमो तो याद रखो कि वो तुमसे ही सीख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा कड़वा तो नहीं हो रहा? तुम्हारी दारू से तो कम कड़वी है, अभी भी है। प्यारे हो, अगर बच्चे संस्कारी हुए तो तेरे घर में कभी अशांति नहीं होगी, गारंटी की बात है। वरना बुढ़ापे में अपने लिए एक कमरा ऐसी जगह बना लियो जहां अकेला रो रो के सड़ सड़ के तुझे मरना पड़े। अपने लिए खुद तैयार करना, बच्चे वो भी नहीं करेंगे अगर संस्कारी नहीं हुए तो। और वो संस्कारी तब तक नहीं होंगे जब तक तुम तैयार न करो उन्हें। देखिए सुनीति कहती है उसकी गोद में बैठ जहां से तुझे कोई उतार ना सके, वो है परमात्मा। पति ने छोड़ रखा है, बेटा एक ही है, वो भी 5.5 साल का, उसको भी कहती है जाके तप कर। माँ हो तो ऐसी सुनीति जैसी माँ हो, माँ हो तो सुनीति जैसी। प्यारे हो, जो अपना नहीं सोच रहे मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, वो ये सोच रही मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए। माँ हो तो ऐसी कहती है जा, ध्रुव ने कहा मैं तपस्या करूंगा, मिल जाएंगे माँ का आशीर्वाद तुझे भगवान मिले। जट ध्रुव चल दिए तपस्या। कितने साल के हैं तुम? कितने साल के हो? याद कर लो। वो 5.5 साल का घर छोड़ के जाने को तैयार, और यहाँ 55 साल के भी बैठे होंगे, 65-75 के भी बैठे होंगे, अभी तक जम के बैठे हुए हैं। और रोटी पे अगर घी लगा के बहू ना दे तो उसके जान को फिट जाता है बुढ़ा। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो ग्रेट हो, आप सब बहुत अच्छे हो,
मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं, अभी भी नहीं आए, यहां अभी भी नहीं आए। मेरे को सुबह किसी ने सूचना दी, हाथ पैर से लुंज, सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही। कौन खेल रहा है? अब कथा में मन लगेगा? तबाही के द्वार। अरे धर्मराज ने एक दिन जुआ खेला तो महाभारत हो गया। तुम रोज खेलते हो, तुम्हारा घर का क्या हाल होगा, कभी सोचा है मेरे प्यारे? सोच लो, कभी तो सोचो। ध्रुव जब जाने लगे तो माँ ने कहा जा रहे हो? बोले सामने वाले ने अपमान किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपमान करो। जो अपमान करने वाला उसका भी तुम सम्मान कर दो। परमात्मा तुम्हारी इसी प्यार पर न्यौछावर होता है। जाके प्रणाम किया और चल दिए भगवान को मनाने के लिए। और जब भगवान को मनाने के लिए जा रहे थे तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। जितने भी लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लीजिए, अगर गुरु नहीं है तो तुरंत सबसे पहले भक्ति की सीढ़ी चढ़ो, वो है गुरु। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब आजकल गुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। गुरु ऐसे वैसे होते, तू अच्छा चेला बन जा। या तो गुरु को शिष्य को तार दे या शिष्य गुरु को तार दे। अगर तुझे गुरु पे डाउट है तो तू अपने आप को अच्छा चेला बना दे, दोनों का कल्याण हो जाएगा। गुरु का काम है मार्ग दिखाना, जो चल देता है उसे भगवान मिलता है। और गुरु कितना भी अच्छा हो, तेरा कर्म अच्छा नहीं होगा तो फिर भगवान मिलने वाले नहीं प्यारे। भगवान मिले, कृष्ण मिले, हरि मिले, गोविंद मिले, इसके लिए जरूरी है तेरा कर्म गुरु के बताए हुए मार्ग पर निकल जा। गुरु ने जो रास्ता दिखा दिया उस पर निकल पड़ मेरे प्यारे। निकलोगे हरि मिलेंगे, पर बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे, ये पक्की बात। अब ये बात ध्रुव को पता नहीं। ध्रुव चले जा रहे थे ध्रुव। भगवान जब कृपा करता है तो सारे साधन बना देता है। जब मंजिल दिलवानी हो ना तो किलोमीटर अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। देवऋषि नारद सामने से आ गए। बालक ने देखा संत हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कितने बच्चे हैं जो भगवान को और माँ बाप को, गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं? एक भी नहीं होगा यहाँ पर, एक आध कोई गलती से साष्टांग प्रणाम करने वाला। जी है कोई एक आध? साष्टांग जानते भी हो किसको कहते हैं? मंदिरों में भी साष्टांग नहीं करते हम भगवान के आगे, औरों की तो बात छोड़ दीजिए। और भगवान कहते हैं जब कोई जीव साष्टांग दंडवत त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं, ऐसे कहते हुए जब साष्टांग करता है तो उसे मैं अपने हृदय से लगा लेता हूं, वो मुझे बहुत भाता है। कुछ दिन और रुक जाओ मेरे प्यारे, 10-20 साल, उसके बाद देखना ये भगवान से भी हाथ मिलाएंगे, कसम से। अब हम कहीं जाते तो कई बार हम जैसों से भी हाथ मिलाते लोग। हेलो पंडित जी, पंडित जी तो हल्ले है भैया, तू अपनी सोच। हेलो पंडित जी हेलो, कोई मतलब है? गुरु को, माँ बाप को, भगवान को संभव हो सके तो साष्टांग दंडवत करनी चाहिए। मुझे मत करना, चरण नहीं छूना हमारे। आप दूर से राधे राधे बोल दोगे, हम तो उससे भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं जिनके यहाँ रुका हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई जबरदस्ती पैर छूने की कोशिश करता है। मैं तब मेरा हृदय का वो परशुराम जागृत हो जाता है। जबरदस्ती पैर छू रहा, हम मना कर रहे हैं, दूर से राधे राधे कर दो, ले जाओ जो आशीर्वाद चाहिए भगवान करे। दूधो नाओ पूतो फलो, तेरी भैंस खूब दूध दे, तेरी दुकान पे खूब काम चले, हैं तेरे बाल गोपाल खूब आनंद करें, और क्या आशीर्वाद दें भाई। तेरे घर में दारू हमेशा के लिए बंद है जाए, तेरे पतिये कबू पीवे को नहीं मिले भगवान करे, और क्या आशीर्वाद दे बोलो। लेकिन कब तक ये आशीर्वाद? जब तक पैर नहीं छुओ। पैर छुए सब आशीर्वाद वापस, कुछ नहीं मिल रहा फिर तुमको। हाँ, हमसे तो दूर से प्रणाम कर, राधे राधे बोल दो, अपन खुश है साहब। लेकिन जब भी संत महात्मा गुरुजन कोई आ जाए तो फिर सब साष्टांग, लेडीज नहीं,
लेडीजों को साष्टांग दंडवत नहीं करनी चाहिए, कन्याओं को नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? घोंटू के बल बैठे, सर झुकाए और प्रणाम कर, उन्हें अर्ध प्रणाम करना चाहिए। वो पूरे लंबे होकर प्रणाम नहीं करते। पृथ्वी माँ का सम्मान करना होता है। उसमें कुछ चीजें हैं जो हम व्यासपीठ से नहीं बता सकते। तो प्यारे, देवर्षि नारद को देखा, ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी को लगा ये सही व्यक्ति है जो भगवान से मिल सकता है। इतना छोटा सा संस्कारी है, माथे पे तिलक लगा हुआ है, संतों को देखते ही प्रणाम कर रहा है, सही मार्ग पर जा रहा है। संत जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? वो बच्चे का क्या जवाब है जानते हो? भगवान से मिलने। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। अरे इतने छोटे से हो, भगवान मिलेंगे क्या? बोले ऐसा कोई रूल है क्या? भगवान छोटों को नहीं मिलते, भगवान बड़ों को मिलते? ऐसा तो कोई रूल नहीं, भगवान तो सबको मिलते हैं। बोले हाँ ये बात तो है, पर तुम्हारे कोई गुरु है? बोले नहीं। बोले बिना गुरु के तो गोविंद नहीं मिलते। बोले मेरे गुरु जी हैं। कौन? बोले आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। नारद जी समझ गए बच्चा पहुंचा हुआ है, भगवान स्वयं निश्चित कर चुके हैं किससे मिलना है। तब देवर्षि नारद ने उनको 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। जिनके जब तक गुरु न हो तब तक इस मंत्र का जाप करें, ये मंत्र भी परफेक्ट है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब नारद जी ने मंत्र दिया और ध्रुव जी मन क्रम वचन से 5-5.5 साल के ध्रुव 6 महीने घनघोर तपस्या की। इतनी घनघोर तपस्या की कि उस घनघोर तपस्या से भगवान मात्र 6 महीने में प्रसन्न हो गए। ये मैं कब की कथा सुना रहा हूं? सतयुग की। और जानते हो हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, तब भी भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते थे। लेकिन ध्रुव पर कैसे प्रसन्न हो गए? कितने समय में? 6 महीने में। क्यों? क्योंकि वो अभी बालक है। इस बाल्यकाल में घर छोड़ना ये छोटी बात थोड़ी है। और फिर भगवान का कैसा भजन, सांस लेना भी रोक दिया था लास्ट के मंत्र में। वायु का आहार भी नहीं ले रहे थे। इतना एक पैर पे खड़े होके घोर तपस्या की। आज के व्यक्ति से कह दो, कलयुग के लोग, तुम जो है 5 घंटे एक पैर पे खड़े हो जाओ, टूट के नीचे गिर जाए। गिरेगा कि नहीं? बोलो कौन कर सकता है एक पैर पे खड़े होके 5 घंटे तपस्या? बोलो कौन करेगा? होनी नहीं। देखो वो ऐसे ऋषि मुनि थे, इन्होंने घोर तपस्या की और हम उन पे डाउट करते हैं जो हमसे कुछ होता नहीं। ये हमारा पापी तो है प्यारे, और क्या है? ये हमारा पापी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए और भगवान कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। हे वत्स, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए हमसे मांग लो। योमतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत कल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं मेरी सोई हुई सरस्वती को आपने जागृत किया है। भगवान बोले कोई वरदान मांगो। बोले एक ही वरदान दे दो, आपके चरणों से मैं एक क्षण भी दूर न रहूं, आपके चरणों की भक्ति मिल जाए बस। भगवान बोले अरे घर से चले थे तब तो कुछ और सोच के चले थे, बच्चे हो भूल तो नहीं रहे? क्या सोच के चले थे ध्रुव? मालूम, अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा भगवान से, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो। जितने भी लोग बैठे हैं मन लगा के सुनना इस संवाद को। क्या कह रहे ध्रुव? मुझे मालूम है कि मैं ये सोच के आया था कि अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा, पर प्रभु अब मैं मांग भी लूं तो क्या? आपसे मांगू राज्य, क्या होगा उस राज्य का? एक दिन तो राज्य छूट ही जाएगा। पिता से बड़ा हो या छोटा, राज्य तो छूट ही जाएगा।
लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूं आपके चरणों की भक्ति जो कभी मुझसे छूटे ही ना, कभी ना छूटे, हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे भक्ति। बस ये भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। तो मेरे प्यारे, ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगनी जो मुझसे छूट जाए, मुझे वो मांगना है जो मेरे साथ हमेशा रहे। और ये सच है, तुम पर जो भी है एक दिन तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो कभी नहीं छूटेगी वो है भगवान की भक्ति। और ये भक्ति जहां भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, वो हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए भगवान की भक्ति मांगी ध्रुव ने, और कुछ नहीं मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोले, ध्रुव मैं तुम्हें इतना दूंगा जो कोई सोच नहीं सकता। तुम यहां रहोगे तब भी पिता से बड़ा राज्य करोगे, और जब तुम मेरे पास आओगे ना तो तुम वहां भी राज्य करोगे। मैं अपना लोक तुम्हें देता हूं, अब तुम मेरे लोक में राज्य करोगे। आज भी ध्रुव राज्य कर रहे हैं, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकी ध्रुव को। आज भी सतयुग के ध्रुव के चर्चा कलयुग में हो रही है। क्यों? क्योंकि 5.5 साल के थे तभी घर छोड़ दिया। किसके लिए? और ये 60 साल की गई। लिसन लिसन इधर, किसके लिए? इन्होंने कथा छोड़ दी, किसके लिए? कितना फर्क है। वो 6-5.5 साल का बच्चा घर छोड़ देता है, किसके लिए? भगवान के लिए। और यहाँ 65-70 साल के भी हो जाएं तो भी कथा छोड़ देते हैं घर वालों की वजह से। अरे जिन्होंने 60 साल में तुम्हें हैप्पी नहीं किया हो, वो तुम्हें अब जाके 20 मिनट में हैप्पी कर देगा। क्या कर लोगे 20 मिनट में जो भगवान तुम्हें दे देगा? वहां क्या देंगे वो घर वाले? वही कोसेंगे, रहा नहीं गया, बाबा जी ने रख नहीं लिया, वहीं यहीं आ गई थी तो बड़े स्टाइल में कथा में जा रही हूं, कथा में जा रही हूं, मैं चली जाती वृंदावन। ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं इन बूढ़ियों को। और फिर भी बूढ़ी उठाए चल रही है। तेरा पता ना है जिन राधे राधे। ये तो थोड़ा मुस्कुरा लिए मेरी भाषा सुन के, पर सच्चाई तो यही है ना कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, पर आज तक हमने भगवान के लिए काम नहीं छोड़ा। यही सच्चाई है ना। और उसके बाद ताने देते हैं भगवान हमें नहीं मिलते। झूठ है। क्यों मिले भगवान? भगवान उन्हें नहीं मिलते जो दुनिया के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान के लिए दुनिया छोड़ देते हैं। प्यारे, उन्हें मिलते हैं। मजबूती होनी चाहिए संकल्प में। अगर कथा सुननी है तो सुननी है, 7 दिन सुननी है तो सुननी है, पूरी सुननी है तो पूरी सुननी है। मैंने शुरू में ही कह दिया था, कोर्स पूरा नहीं करोगे इलाज, रोग खत्म नहीं होगा। अगर पाप काटने हैं तो पूरी भागवत सुननी पड़ेगी, तभी पाप कटे। और इसके लिए तो तुम्हें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। और कई लोग तो खैर लगा रहे हैं, आप लोग इतने लोग तो बैठे ही हैं, और ये कथा हो ही आपके लिए रही, इसमें कोई दो राय नहीं। ध्रुव जी महाराज आज भी भगवान विष्णु के लोक में राज्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, बताइए आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है जो अपना घर आपको दे दे? है कोई रिश्तेदार? मम्मी पापा छोड़ दो, उनकी तो मजबूरी है, पर वो भी एक हिस्सा रख लेते हैं, जहां मैं रहूंगा। हाँ या ना? भगवान ने कोई हिस्सा नहीं रखा उस लोक में कि मैं यहाँ रहूंगा। भगवान ने कहा मेरा हिस्सा तो तेरे हृदय में है, मैं तेरे हृदय में रहूंगा मेरे प्यारे, तेरे हृदय में रहूंगा मैं। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, फिर प्रियव्रत जी पाख्यान है। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जहां पर ऋषभदेव भगवान जिन्होंने जैन धर्म प्रारंभ किया। ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आया है। बहुत समय राज्य करने के बाद वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वो तपस्या कर रहे थे, मृग के बच्चे को पालने में उनका मोह चला गया। अगला जन्म उनका मृग का हुआ, फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तब भी उनका नाम भरत रखा गया।
वहां लोगों ने जड़ भरत कहते थे। तो 3 जन्मों का वर्णन भागवत में, बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये वो लोग हैं जो जानते कुछ है नहीं और मानते किसी की भी नहीं। एक बात बता दो, यहां एक भी कोई गधा आया है कथा सुनने? एक भी घोड़ा आया? एक भी और कोई पशु आया है? जवाब दो हाँ या ना। कौन आए? कौन आए? कौन आए? जोर से बोलो, क्योंकि ये अधिकार उन्हीं का है। किसी पशु का अधिकार नहीं कथा सुनने का, वो नहीं आ सकते यहां। ये सिर्फ मानवों का अधिकार है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या रोहतक के सारे मानव आ गए यहां? आगे सारे? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisewadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी